अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि सभी हजरात को पता है कि आज ईद का दिन है, तो बहुत सारे लोग आज ससुराल का रुख कर चुके होंगे या बहुत सारे लोग सुबह रुख करेंगे। तो उसी के मुतालिक मुझे चंद चीज़ें आप हजरात को बतलानी है। आप हजरात सुनेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत ही फ़ायदा होने वाला है और होशियार भी हो जाएंगे और उसी के मुताबिक अमल करने की भी कोशिश करेंगे। क्या है पूरा मामला, मैं आप हजरात को सुना देता हूँ। सुनने में आया है कि कल यानी ईद के दूसरे दिन अक्सर शौहर हजरात अपनी बीवियों के साथ ससुराल का रुख करते हैं। तो सोचा मियाँ बीवी के ईद के दिन ससुराल जाने से मुतालिक चंद बातें तहरीर करता चलूँ कि दामाद को ईद के इस मसरत के मौके पर ससुराल में क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए ताकि ये मुलाकातें वज़नदार, बाअसर और यादगार हों। मैं पहले ही वाज़े करते चलूँ कि इस पोस्ट में लिखी किसी बात का शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन तहरीर करदा बातों पर अमल आप सब के लिए इंशाअल्लाह मुफीद साबित होगा। ईद के दूसरे दिन एक बड़ी तादाद ससुराल का रुख करती है, लेकिन बाज़ लोग पहले दिन ही ससुराल की तरफ निकल पड़ते हैं, जो कि मेरे ख़याल में गलत है। ईद का पहला दिन अपने घर में रहकर वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ ईद मनाने को तरजीह दें। कहीं से कितने ही फ़ोन आ जाएं, कितनी ही बड़ी दावतें हों, कोई नाराज़ ही क्यों ना हो जाए, लेकिन ईद का पहला दिन अपने घर वालों के साथ गुजारें। ईद का दूसरा दिन ससुराल के वास्ते वक्फ़ करना बेहतर है। दूसरे दिन जब ससुराल की तरफ चल पड़ें तो लाजमी रास्ते से उनके लिए कुछ लेते जाएं, केक, मिठाई या दीगर अशिया वगैरह कुछ भी लाजमी ससुराल वालों के लिए लेते जाएं। खाली हाथ ससुराल जा पहुंचना निहायत गैर मुनासिब अमल है। इस एक छोटे से अमल के बाइस ससुरालियों के दिल में दामाद के वास्ते इज़्ज़त और मोहब्बत में इजाफ़ा होता है, गोया सास और ससुर को दिल से खुशी होती है। इसी तरह ससुराल में पहुंचने से पहले बेगम को मुकम्मल ज़रूरत के पैसे दे दें। बेहतर है कि नए नोटों की दस्ती बेगम को थमा दें। जैसा कि घर पहुंचने के बाद छोटे बच्चों को ईदी वगैरह देनी पड़ती है, तो ऐसा ना हो कि वो अपने ही घर में शौहर से पैसे मांगती फिरें कि फ़ला फ़ला को ईदी देनी है, या शौहर सबके सामने बेगम को पैसे निकाल कर दे रहा है कि बच्चों को ईदी दे दो। नहीं, ससुराल पहुंचने से पहले ही बेगम को उसकी ज़रूरत के पैसे खुद ही दे दो कि बेगम अपने आप घर भाई बहन के बच्चों में अपनी तरफ ईदी तकसीम कर दीजिएगा। और ख़ूबसूरत लगता है अगर ईदी नए नोटों की सूरत में हों। तमाम बच्चों को ईदी बराबर दें। ऐसा ना हो कि फ़ला बच्चे से प्यार ज़्यादा है तो उसे ज़्यादा ईदी दे दी और फ़ला बच्चे मेरे करीब नहीं, थोड़े में ही उसे फ़ारिग कर दिया। ये भी गलत है। तमाम बच्चों को बराबर ईदी दें। किसी को कम और किसी को ज़्यादा देने से बच्चों की दिल आज़ारी होती है और बाज़ जगह माओं के दिलों में फ़र्क भी आ जाता है कि इसे ज़्यादा दे दी और मेरे बच्चे को कम दे कर गए। लिहाजा ईद के दिनों में सखावत का मुजाहरा करते हुए तमाम बच्चों को बराबर ईदी दी जाए। अगर कोई बच्चा मौके पर मौजूद ना हो तो उसकी ईदी उसकी वालिदा को दें। जब ससुराल आ जाएं तो ज़्यादा फजूल नकल व हरकत ना करें, इससे अच्छा इम्प्रेशन नहीं पड़ता। लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि सालिक शफ़ीक भाई, हम आपकी इस बात से मुत्तफ़िक नहीं कि दामाद ससुर में बुत बनकर बैठ जाए। नहीं मेरे भाई, मैं गैर ज़रूरी नकल व हरकत से मना करता हूँ। मतलब कि एक पैर इस कमरे में तो दूसरा पैर दूसरे कमरे में, उछलता कुत्ता पूरे घर में घूमता फिर रहा है। घर में पार्क वाला माहौल ना बनाए। घर में बीवी की बहनें होती हैं, फिर उस घर की दूसरी बहुएँ होती हैं जिनका घर के काम के सिलसिले में इधर से उधर आना जाना लगा रहता है। लिहाजा पूरे घर में घूमना फिरना अदब व आदाब के ख़िलाफ़ है। इसी तरह ससुराल जाकर वहाँ के मर्दों के साथ मसरूफ़ गुफ्तगू रहे, बीवी की बहनों से दूर रहे, सामना हो जाए तो नज़रें नीची रखे, ज़्यादा से ज़्यादा सलाम का जवाब दे दे। ऐसा ना हो कि बीवी की बहनों के साथ लंबी कचहरियाँ चल रही हैं, गप्पे लड़ाए जा रहे हैं, खूब हंसी मजाक चल रहा है, कहे लगाए जा रहे हैं। नहीं, बीवी की बहनें गैर महरम हैं और गैर महरम के सामने नज़रें नीचे रखना अल्लाह का हुक्म है और मर्द का ये अमल दिलों में इज़्ज़तों को बढ़ाता है, मर्द के वक़ार को बुलंद करता है। याद रखें, एक बावकार मर्द आप कभी गैर महरमों के साथ गप्पे लड़ाते नज़र नहीं आएगा। खाना ससुराल ही में खाएं। ऐसा ना हो कि कुछ देर ससुराल बैठकर बीवी छोड़ दोस्तों व रिश्तेदारों में चले जाएं और वहां खाना खा लें। नहीं, खाना ससुराल में खाने को तरजीह दें, या अगर दूसरी जगह भी दावत ज़रूरी हो तो थोड़ा खाकर आ जाएं और थोड़ा ससुराल में खा लें। लेकिन ईद के दिन ससुराल आकर खाना खाए बगैर चले जाना बिल्कुल गैर मुनासिब होगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शौहर ने बीवी को तो मैके छोड़ दिया और ख़ुद हज़रत दोस्तों में खाना खाने चले गए। नहीं, यह गैर मुनासिब अमल होगा। दस्तरख़्वान पर अदब व आदाब का मुज़ाहिरा करें। ऐसा ना हो कि ससुर दस्तरख़्वान पर साथ बैठे हैं और दामाद अपने साडुओं के साथ खूब हंसी मजाक और कहकों का लुत्फ़ उठा रहा है या मोबाइल का यूज़ कर रहा है। ये आदाब के ख़िलाफ़ है, बुरा लगता है और उससे इज़्ज़त में कमी भी आती है। ससुराल आ गए, सबसे अच्छी तरह मिल लिया,
खाना भी हो गया, ईद की खुशियाँ भी समेटनी, बीवी भी खुश हो गई तो अब बेहतर है अब बीवी को लेकर अपने घर का रुख कीजिए, क़याम करना दुरुस्त ना होगा। ईद के दिन अपने घर में अच्छे लगते हैं, लिहाजा ससुराल में चंद घंटे गुजार लेने के बाद घर आ जाना बेहतर है। अगर बीवी का रुकने का दिल हो तो ईद के चंद दिनों बाद मैके भेज दीजिए, लेकिन ईद के दिनों में अपने घरों को अपने लोगों से आबाद रखें। ये चंद बातें थीं जिन पर अमल करके ससुराल में ईद के दिन को खूबसूरत बनाया जा सकता है नकलशुदा। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तहरीर है, वाकई इस पर अगर अमल किया जाए तो इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा होने वाला, बहुत ही कीमती बातें हैं। अब आप हज़रात का इन कीमती बातों के मुतालिक क्या कहना है नीचे कमेंट कर दीजिए, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।